ओके तो आज ये हमारा लेक्चर 6 है हीट एंड मास ट्रांसफ़र का। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट थोड़ा सा जो है वो ज्योमेट्रिकल पोर्शन से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमको क्या ज्योमेट्री समझ में आती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के। तो अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को आप समझें तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को अगर आप ध्यान से देखें तो सपोज दैट दिस इज़ द स्फीयर, और स्फीयर फॉर्मेशन में आपको बताया गया होगा कि देयर इज़ अ डिस्क, और ये डिस्क जो है वो 360 अगर रोटेट करेगी तो एक वॉल्यूम फॉर्म करेगी और इसको हम लोग स्फीयर बोलते हैं। क्लियर? तो आप यहाँ पर क्या कहते हैं स्काई कलर से जो देख रहे हैं दिस इज़ द डिस्क। तो डेफिनेटली डिस्क इज़ अ 2D बॉडी, और डिस्क की फॉर्मेशन में भी एक लाइन है जो कोई थीटा एंगल से रोटेट हो रही है। नाउ दिस थीटा एंगल, मैं इसको नोट करता हूँ कि ये जो थीटा है दिस इज़ द एजीमूथल एंगल बोला जाता है इसको। और इस एजीमूथल एंगल में 360 रोटेट करने पर आपको ये स्काई कलर का फॉर्मेशन होगा इसमें। इज़ दैट क्लियर? उसके बाद आप ये जो डिस्क आपको स्काई कलर की दिख रही है ये डिस्क अगर आप 360 को रोटेट करेंगे तो ये वॉल्यूम फॉर्म होगा, ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है। क्लियर? ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है दिस इज़ द रेडियल डायरेक्शन, ये रेडियल डायरेक्शन कहलाती है, रेडियल डायरेक्शन। क्लियर? रेडियल डायरेक्शन कहलाती है ये। तो दिस इज़ द रेडियस ऑफ द इसको हम रेडियस ऑफ आर्क बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर बोल सकते हैं। और ये जो ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है दिस ऑरेंज कलर में जो ये फाई एंगल दिख रहा है दिस फाई एंगल इज ट्रीटेड एज द पोलर एंगल कह सकते हैं इसको। एंड एक्चुअली दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ जेनिथ एंगल। तो मोस्ट ऑफ द केस में हम उसको जेनिथ एंगल भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये आप बेसिक कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा सा एलॉबरेट करने की कोशिश की है इन डिफरेंट कलर्स, और आप इसको समझने की कोशिश करिए। सपोज करिए ये XYZ में है तो देयर आर द प्लेन्स। ये एक प्लेन आपको दिख रहा है, दिस इज़ द प्लेन, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ प्लेन, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्लेन। ये भी एक प्लेन है। देयर आर द 3 प्लेन्स आर देयर। एक 3D स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो देयर इज़ अ प्लेन इज़ देयर, और ये जो R है दिस इज़ आउटवर्ड टू द लाइक दिस। क्लियर? तो 3D में जब आप दिखाएंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो दिस इज़ द R जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है। ये जो आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ फाई एंगल बना रहा है। तो अगर आप देखें तो ये जो और ये डायरेक्शन कौन सी है दिस इज़ द बेसिकली द ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। ऑर्थोगोनल डायरेक्शन मीन्स कि अगर आप इसको यहाँ से इसका प्रोजेक्शन लेते हैं दिस इज़ द प्रोजेक्शन, तो ये प्रोजेक्शन आपको यहाँ पर इंटरसेक्ट होता है इस प्लेन पर यानी XZ प्लेन पर। तो अगर इसकी ओरिजिन से आप इसको मैच करेंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी? अगर आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो दिस इज़ द R, दिस इज़ द फाई। सो व्हाट इज़ दिस डिस्टेंस? दिस इज़ द R sin फाई। क्लियर? तो दिस इज़ द R sin फाई। तो ये R डिस्टेंस है, ये R sin फाई डिस्टेंस है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पर ये एक C डैश D डैश कर्वेचर आएगा और एक ये कर्वेचर आएगा, दिस वन। दीज आर द 2 टाइप ऑफ कर्वेचर्स, ये दोनों कर्वेचर्स आएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने किस स्फीयर में एक एलिमेंट कट किया है और वो एलिमेंट कुछ इस तरह से आपको कट होके आ रहा है, दिस इज़ द एलिमेंट। क्लियर? तो आप इसमें कलर कोडिंग भी देखें, मैंने कलर कोडिंग भी काफ़ी कुछ सिमिलर रखने की कोशिश की है। तो ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं C डैश D डैश, ये जो आप इस डायरेक्शन में देखेंगे तो इस डायरेक्शन में आप ये कलर देख रहे हैं, ये इस तरह से फॉर्मेशन होगा, दिस इज़ दिस वन एंड दिस वन। और जो ऑरेंज कलर देख रहे हैं ये, तो इसका जो कर्वेचर है वो कर्वेचर आपको ये ऐसा दिखेगा, इस तरह से कर्वेचर में दिखेगा। और ये जो ग्रीन कलर है दिस इज़ द सिंपल रेडियल डायरेक्शन में ये चीज़ें दिखेंगी। तो अगर आप देखो तो ये कर्वेचर यानी A डैश B डैश की डिस्टेंस कितनी होगी इस कर्वेचर की? तो दिस इज़ द R एंड दिस इज़ द D फाई। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द दिस इज़ द R एंड दिस इज़ द D फाई। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द R
डी फाई। क्लियर, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर करके दिखाया है, दिस इज़ आर डी फाई, ये आपने कर्वेचर कंसीडर किया है। इज़ दैट क्लियर? उसी तरह से आप ये डिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी आई थी, दिस इज़ द आर साइन फाई, ये कितनी आई थी, आर साइन फाई। तो आर साइन फाई और ये डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो कितनी हो जाएगी, आर साइन फाई डी थीटा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर साइन फाई डी थीटा। ये डिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, तो लाइक इन cylindrical coordinate, spherical coordinate also there are the three direction. One is a green color direction, so this is the radial direction. Clear? Exactly मैं इसमें नहीं लिख पाऊंगा तो क्योंकि 3D बॉडी है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। रेडियल डायरेक्शन ये है, दिस इज द रेडियल डायरेक्शन। क्लियर, और आपका जेनिथ डायरेक्शन या आप कहें कि इसमें थीटा डायरेक्शन कौन सी होगी, तो थीटा डायरेक्शन आपकी ये है जो आपको ये ब्लू कलर में दिख रहा है, दिस इज द थीटा डायरेक्शन लाइक दिस। क्लियर, ये स्ट्रक्चर इस तरह से आपको जो दिख रहा है एक कर्वेचर में, इस तरह से ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है दिस वन। क्लियर, तो ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है यानी इस डायरेक्शन से अगर आपका इनलेट होता है तो ये आउटफ्लो हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आप दूसरा कर्वेचर देखें तो दूसरा कर्वेचर ये आपका ये है, ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, तो क्यू फाई से इंसर्ट करेगा और इससे आपका आउटफ्लो होगा। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। नाउ आई एम जस्ट स्टार्टेड द डेरिवेशन फॉर दिस, तो आप इसको ध्यान से देखते जाइए डेरिवेशंस को। आई थिंक आपको थोड़ा सा डायग्राम क्लियर है। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी बैलेंस की बात करता हूँ। मैं अब सारी चीज़ें अब दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, सब जैसे मैंने पहले किया वैसे ही होगा। तो मैं एनर्जी बैलेंस करता हूँ यहाँ पर। एनर्जी बैलेंस अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो सिंपल क्या होगा, दैट इज़ द हीट accumulated due to conduction in all direction in spherical coordinate plus that is total rate of heat generation. Total rate of heat generation is equal to that is rate of energy stored. क्लियर, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर, ये चीज़ आएगी। क्लियर, ओके। तो अगर मैं इसमें एक चीज़ देखूं कि इसमें मैं इसको ए पार्ट कंसीडर करता हूँ, ये आपका बी पार्ट हो गया और ये आपका फाइनल सी पार्ट हो गया। क्लियर, काफ़ी बड़ा डेरिवेशन हो जाएगा, तो मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए मैं पार्ट ए कंसीडर करता हूँ। पार्ट ए मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैं पहले ले रहा हूँ दैट इज़ हीट एक्यूमुलेटेड। मैं इसको just wait for a minute. Okay, so let us start again. So this is the heat accumulated in different direction. तो मैं in radial direction पहले कंसीडर कर रहा हूँ। in radial डायरेक्शन मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ, रेडियल डायरेक्शन। तो रेडियल डायरेक्शन में अगर आप कंसीडर करोगे तो आप अगर ये डायग्राम देखो, ये है डायग्राम आपका। तो रेडियल डायरेक्शन में अगर आप कंसीडर करने जाओगे तो आपका जो इनफ्लो है वो इनफ्लो कहाँ पर आएगा, दिस वन एट इनफ्लो मैं बात कर रहा हूँ। इनफ्लो एट किस फेस पर आएगा इनफ्लो, दिस इज द EFGH फेस पर आपका इनफ्लो हो रहा है QR। सो दिस QR शुड बी इक्वल टू, QR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस के, मैंने आइसोट्रॉपिक मटेरियल कंसीडर किया है, माइनस के, एंड दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दैट इज R sin phi into d theta, क्लियर, मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस इंटू दिस डिस्टेंस। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा R d phi
Is that clear? तो दिस इज माइनस के आर साइन फाई डी थीटा इंटू आर डी फाई. दिस इज माइनस के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दिस इज डेल टी ओवर, मैंने डिस्टेंस क्या बताई थी, दैट इज डेल आर. इज दैट क्लियर? व्हाट इज द आउटफ्लो? आउटफ्लो कहाँ पर हो रहा है? एट द रेट ऑफ किस सरफेस पे होगा? दिस वन. दिस इज द सरफेस ए बी सी डी, इस सरफेस पर होगा. सो एट द रेट ए बी सी डी. क्लियर? तो मैं इसको क्या लिखूंगा? क्यू आर प्लस डी आर. सो दिस वन इज क्यू आर प्लस डेल ओवर डिस्टेंस जितनी है, दिस इज द डेल आर, दिस इज क्यू आर इंटू डी आर. ये मैं लिखूंगा. क्लियर? तो अगर मैं इसमें कंसीडर करता हूं कि नेट चेंज क्यू नेट इन रेडियल डायरेक्शन, सो दिस वन इज इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. इनफ्लो माइनस आउटफ्लो अगर मैं करूंगा इसको, तो दिस इज माइनस डेल ओवर डेल आर क्यू आर इंटू डी आर. So put the value of QR from here to in this expression. What you get? You get that is this minus and minus will be plus. K is a constant term, so K comes outside. So this is the del over del R. Clear? In bracket, this is the R sin phi. This is d theta into R d phi. Del T over del R into dr. क्लियर? ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट होगा. आप देखिए इसमें रेडियल डायरेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें वेरिएबल हैं. ओनली R are variable, so you cannot take outside the R. So this is the K del over del R. In bracket this R and this R will be R square. So this is the del T over del R. And this is multiplied by again dr. So this is the sin phi d theta into डी फाई. अगेन चूँकि आप दो कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ से फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप देखो तो ये वॉल्यूम का टर्म होना चाहिए. तो अगर वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट. वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट कितना है? दिस इज़ द डी आर इंटू आर डी फाई इंटू आर साइन फाई इंटू डी थीटा. ये आपका वॉल्यूम है. तो अगर इस वॉल्यूम में देखिए क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं. डी आर डी फाई नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर आर डी फाई लिखेंगे और आर साइन फाई लिखेंगे. तो देयर आर द टू आर, सो यू जस्ट multiply and divide it. Clear? So this is the conduction heat in the radial direction. Now that is the again conduction heat in theta direction. Clear? तो मैं बात कर रहा हूँ इनफ्लो की. इनफ्लो किस फेस पर होगा? इनफ्लो देखिए किस फेस पर होगा. इनफ्लो आपका किस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं? थीटा डायरेक्शन में. तो थीटा डायरेक्शन कौन सी है? दिस वन इज़ द थीटा डायरेक्शन, दिस वन. क्लियर? तो ये जो आपको मैंने स्काई कलर से दिखाया है, दिस इज़ द थीटा डायरेक्शन. तो आपका ये देखिए किस फेस पर है? ए बी एफ ई. तो एट द रेट ए बी एफ ई फेस पर थीटा डायरेक्शन होगा. सो दिस इज द क्यू थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा इसको, माइनस के मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई दिस कर्वेचर. सो कितनी होगी? तो दिस डिस्टेंस इज डी आर. ये कितनी डिस्टेंस है? डी आर. क्लियर? और ये कर्वेचर कितना है? ये कर्वेचर है आपका आर डी फाई. सो दिस इज आर डी फाई माइनस के ए डेल टी ओवर. अब ध्यान से देखिए कितनी डिस्टेंस आपको ट्रेवल करनी, कितनी डिस्टेंस तक आपको डिफरेंशिएशन लेना है. तो ये आपकी थिकनेस है. कितनी है? दिस इज द आर साइन फाई इंटू डी थीटा. क्लियर? तो ये आपका फोरियर लॉ अप्लाई हो गया यहाँ पर. अब इसी तरह से आउटफ्लो देखिए. आउटफ्लो अब आउटफ्लो किस फेस पर हो रहा है? दिस फेस. मैं फेस का नाम लिख रहा हूँ. दिस फेस इज दैट इज एच डी सी जी. दिस इज द फेस. ये इस फेस से आपका ये क्यू थीटा प्लस डी थीटा आउटफ्लो हो रहा है. दिस इज क्यू थीटा प्लस डी थीटा. दिस मस्ट बी इक्वल टू, दिस इज क्यू थीटा प्लस दिस इज डेल ओवर डिस्टेंस. मैंने आपको बोला था जितना डिफरेंशिएशन का डिस्टेंस होता है, दिस इज द आर साइन फाई. दिस इज द आर साइन फाई. दिस इज
डेल थीटा इंटू आर साइन फाई इंटू डी थीटा। मैंने पार्शियल डेरिवेटिव क्यों लिखा, ये मैं आपको क्लास 1 जब मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं, तो ये मैंने वो चीज़ वहाँ पर क्लियर कर दी थी। क्लियर। तो अब मैं आपको नेट वैल्यू दिखाता हूँ। दिस इज़ द क्यू नेट। What is the net value? So net value is equal to Q net in theta direction. This is the simple Q theta inflow minus outflow, Q theta plus D theta. What it comes? This is the minus del over R sin phi into del theta into this one is Q थीटा इंटू आर साइन फाई इंटू डी थीटा। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ से ये वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज़ द के आपका कांस्टेंट टर्म है। दिस इज़ डेल ओवर आर साइन फाई डेल थीटा। अब मैं यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूँ, तो दिस इज़ द डी आर इंटू आर डी फाई इंटू डेल टी ओवर आर साइन फाई डी थीटा इंटू आर साइन फाई इंटू डी थीटा। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। क्लियर। इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई तो इसके आगे अगर आप देखोगे तो वही चीज़ है कि यहाँ पर डेल थीटा टर्म है, यानी जो थीटा की टर्म्स हैं वो इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर अगर देखें तो थीटा का कोई टर्म्स नहीं है, तो हम ये पूरी की पूरी चीज़ यहाँ से बाहर कर रहे हैं। दिस इज़ के इंटू दिस वन इज़ डेल ओवर आर साइन फाई डेल थीटा। क्लियर। और अगर ब्रैकेट में देखेंगे तो क्या बचेगा, डी आर भी बाहर हो सकता है, आर डी फाई भी बाहर हो सकता है, आर साइन फाई भी बाहर हो सकता है। तो दिस इज़ द सिंपल डेल टी ओवर डेल थीटा यहाँ पर बचेगा। तो ये बाहर क्या चला जाएगा, आर साइन फाई। तो मैं आर साइन फाई और आर साइन फाई दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो दिस इज़ द आर साइन फाई, दिस इज़ होल स्क्वायर। ये मैं लिख सकता हूँ, आर साइन फाई दोनों बाहर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो और मैं बाहर यहाँ जो निकाल रहा हूँ, दिस इज़ आर साइन फाई इंटू डी थीटा इंटू डी आर इंटू आर डी फाई। इतनी वैल्यू आ गई। तो अगर आप देखें तो आर साइन फाई और आर साइन फाई से एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, दिस इज़ के बाई आर साइन फाई डेल टू टी ओवर डेल थीटा स्क्वायर। क्लियर। इंटू आर डी फाई इंटू डी आर इंटू फिर क्या आएगा, दिस इज आर साइन फाई थी, आर साइन फाई से एक एक कैंसिल कर दिया आपने, तो फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप इसमें इसको स्क्वायर ही रहने दीजिए। ये हो जाएगा आर साइन फाई डी थीटा। मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये वॉल्यूम का टर्म बना रहे। क्लियर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ सीधे सीधे इसको जो एज इट इज़ था उसको मैंने एज इट इज़ रखा है। अब बात करते हैं इसके फाई डायरेक्शन की। नाउ हीट कंडक्शन इन फाई डायरेक्शन, मैं फाई डायरेक्शन की अब बात कर रहा हूँ। तो फाई डायरेक्शन में आते हैं, तो फाई डायरेक्शन में इनफ्लो देखिए, ये डायग्राम था आपका। क्लियर। इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, फाई डायरेक्शन कौन सी है, फाई डायरेक्शन है आपकी, दिस इज़ द ऑरेंज कलर, ये दिस इज़ द इनफ्लो एंड दिस इज़ द आउटफ्लो। तो इनफ्लो किस फेस पर हो रहा है, इनफ्लो फेस कौन सा है, दैट इज़ इनफ्लो फेस कौन सा होगा, दैट इज़ GCBF। क्लियर। ये दिस इज़ द इनफ्लो, तो दिस इज़ द क्यू फाई इनफ्लो, दिस इज़ माइनस के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, डी आर इंटू ये, दिस इज़ द डी आर डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज आर साइन फाई इंटू डी थीटा। क्लियर। माइनस के ए डेल टी ओवर कितनी डिस्टेंस आपको मूव करना है इसमें, ये डिस्टेंस, दिस इज द आर डेल फाई, दिस इज द थिकनेस। क्लियर। तो डेल टी ओवर डेल एक्स जिसको मैंने कहा था, तो डेल एक्स इज द थिकनेस, तो थिकनेस कितनी है, इतनी। इज दैट क्लियर। तो ये अपने फोरियर लॉ से लिख दिया। व्हाट इज द आउटफ्लो। अब अगर आउटफ्लो की बात करेंगे तो आउटफ्लो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आउटफ्लो कहाँ से हो रहा है, दैट इज ADHE at ADHE @ ये फेस के नाम मैं लिख रहा हूँ, ADHE। ये बात समझ में आ गई, ADHE।
तो दिस इज द क्यू फाई प्लस डी फाई, दिस इज द क्यू फाई प्लस डेल ओवर। अब डिस्टेंस देखिए, मैंने कहा था आपको पार्शियल डेरिवेटिव लिखने के लिए, वो पार्शियल डेरिवेटिव किस तरह से लिखा जाएगा, तो ये आपने यहाँ से ये डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो कितना हो जाएगा थिकनेस, दिस इज आर डेल फाई मल्टीप्लाइड बाई क्यू फाई इंटू आर डी फाई। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये चीज़ कैसे लिखते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब इसमें फिर नेट निकाल लेते हैं। तो क्यू नेट, जब आप क्यू नेट निकालने जाएंगे तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करेंगे, तो क्यू फाई माइनस क्यू फाई प्लस डी फाई करेंगे, तो दिस कम्स माइनस डेल ओवर आर डेल फाई क्यू फाई इंटू आर डी फाई, ये आएगा आपका। अब इसमें अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो अगेन क्यू फाई की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज के डेल ओवर आर डेल फाई, ये चीज़ आएगी इन ब्रैकेट। आप जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज द डी आर इंटू आर साइन फाई डी थीटा डेल टी ओवर आर डेल फाई एंड दिस इज आर डी फाई, ये आएगा एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पर डेल फाई है, यानी साइन फाई इससे बाहर नहीं जा सकता है, तो बाकी जो चीज़ें बाहर जा सकती हैं, जैसे कि आर इससे बाहर चला जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ के बाई आर डेल, या और ये आर दोनों मिला के के बाई आर स्क्वायर हो गए, तो डेल ओवर डेल फाई इन ब्रैकेट दिस इज साइन फाई डेल टी ओवर डेल फाई, ये चीज़ आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके अलावा जो चीज़ बाहर जा रही है वो ले देखिए, आर डी फाई तो पहले से ही बाहर था, इसमें आपने क्या बाहर किया, डी आर को बाहर किया है, इनटू आपने इस आर को बाहर कर लिया है और डी थीटा को बाहर कर लिया है, क्लियर। इतनी चीज़ें बाहर हो गई, आर डी थीटा, साइन फाई बाहर नहीं जा सकता। अब देखिए इसको आपको वॉल्यूम टर्म बनाना है, तो वॉल्यूम टर्म मैंने आपको वॉल्यूम क्या बताया, वॉल्यूम कितना है, दिस इज डी आर इंटू आर डी फाई आर साइन फाई डी थीटा, ये मैंने आपको वॉल्यूम बताया। तो इस वॉल्यूम में देखिए क्या क्या मिसिंग है, ये डी आर है, ठीक है, आर डी थीटा है, क्लियर। तो आर डी फाई, सॉरी आर डी फाई भी है, तो आर साइन फाई इज मिसिंग ना, साइन फाई इज मिसिंग बिकॉज आर डी थीटा इज देयर बट साइन फाई इज मिसिंग। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर साइन फाई को मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें डिवाइड कर दूंगा साइन फाई, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, के बाई आर स्क्वायर साइन फाई, दिस इज साइन फाई, सॉरी डेल ओवर डेल फाई ऑल्सो, साइन फाई डेल टी ओवर डेल फाई एंड दिस इज आर डी फाई इंटू डी आर इंटू आर साइन फाई डी थीटा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो ये पार्ट ए हो गया। नाउ पार्ट बी, तो मैंने पार्ट बी में क्या बताया, टोटल हीट। तो टोटल हीट अगर क्यू जी है हीट जनरेशन की, तो रेट फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो दिस इज क्यू जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऑलरेडी एजम्पशन में मैंने पहले भी लिया है, उसी तरह के सेम एजम्पशंस हैं। स्मॉल क्यू जी इज़ अ नेट हीट जनरेटेड, नेट रेट ऑफ हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम। सो टोटल हीट इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, दिस इज डी आर इंटू आर डी फाई इंटू आर साइन फाई डी थीटा। सो दिस इज द पार्ट बी। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट पार्ट सी। सो पार्ट सी क्या था, दैट इज टोटल रेट of store energy in d tau seconds कितनी हो जाएगी, दिस इज रो सी पी इंटू डेल टी ओवर डेल टाउ, यही तो होता है, क्लियर। तो रो की वैल्यू दिस इज मास इंटू वॉल्यूम, तो मैं मास इंटू वॉल्यूम लिख रहा हूँ, तो मास इंटू रो सी पी डेल टी ओवर डेल टाउ इंटू वॉल्यूम मैं लिख रहा हूँ, दिस इज द आर डी फाई इंटू डी आर इंटू आर साइन फाई डी थीटा, ये हो गया। अब एनर्जी बैलेंस के हिसाब से पार्ट ए प्लस पार्ट बी मस्ट बी इक्वल टू पार्ट सी, ये होना चाहिए। सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। अब देखिए सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, एक एक वैल्यू लेते चलते हैं। द वैल्यूज़, फर्स्ट वैल्यू इज़ दिस वन, सेकेंड वैल्यू इज़ दिस वन। तो चलिए वैल्यू कंसीडर करते हैं इसमें। मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता जा रहा हूँ सारी एक साथ। दिस वन इज़ द फर्स्ट वैल्यू इज़, दिस इज़ के सब जगह कॉमन होगा, 1 बाई आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर
इन ब्रैकेट आर स्क्वायर डेल टी ओवर डेल आर, वॉल्यूम कॉमन होगा इसलिए मैं वॉल्यूम को नहीं लिख रहा हूँ, प्लस इन दिस वन के बाहर हो गया, तो दिस इज द 1 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, क्लियर, 1 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव डेल टू टी ओवर डेल थीटा स्क्वायर, ठीक, वॉल्यूम बाहर हो जाएगा, प्लस तीसरा टर्म देखते हैं, तीसरा टर्म क्या था, द थर्ड टर्म इज दिस वन, के और के बाहर हो गया, तो दिस इज द 1/r, सॉरी दिस इज द के कम्स आउटसाइड, सो दिस इज 1/r स्क्वायर साइन फाइव, 1/r स्क्वायर साइन फाइव डेल ओवर डेल फाइव इन ब्रैकेट साइन फाइव डेल टी ओवर डेल फाइव, क्लियर, ये टर्म, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना था, दिस इज आर डी फाइव इंटू डी आर इंटू आर साइन फाइव इंटू डी थीटा, ये वॉल्यूम था, प्लस दिस इज रेट ऑफ हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम, सो दिस इज द आर डी फाइव इंटू डी आर इंटू आर साइन फाइव इंटू डी थीटा must be equal to rho Cp, this is del T over del tau, clear, rho Cp del T over del tau, and the volume R d phi into dr into R sin phi into d theta, क्लियर। तो आप देखिए वॉल्यूम सब जगह पर कॉमन है, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी से, तो ये चीज़ हट गई, तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगी वो फाइनल एक्सप्रेशन कुछ ये आएगी, दिस इज 1/r स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल टी ओवर डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव डेल टू टी ओवर डेल थीटा स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर साइन फाइव डेल ओवर डेल फाइव साइन फाइव डेल टी ओवर डेल फाइव, क्लियर, प्लस क्यू जी बाई के इज इक्वल टू रो सी पी बाई के इंटू डेल टी ओवर डेल टाउ, क्लियर, रो सी पी बाई के is rewritten as that is 1/alpha because alpha is equal to this is k by rho Cp. So this called the general heat conduction equation. This one is the general heat conduction equation. Is that clear? So for this lecture this is okay. So we should meet in the next lecture for further discussion of use of particular these three general heat conduction equation in different coordinates. Okay, thank you.